हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य में कुछ समय पहले खुदाई के दौरान एक ऐसी सेटलमेंट के बारे में पता चला है, एक ऐसी सेटलमेंट सामने आई है जो जिसकी डिस्कवरी तो काफी समय पहले हो गई थी, लेकिन हमें लगता था कि ये कोई ज्यादा पुरानी सेटलमेंट नहीं है। यानी कि जो इसकी एस्टिमेशन, इसकी एज की या इसके ड्यूरेशन की एस्टिमेशन लगाई जा रही थी, रिसेंटली ये बात सामने आई है कि ये सेटलमेंट उससे कई गुना ज्यादा पुरानी है, कई 100 साल पुरानी सेटलमेंट है। जानेंगे विस्तार से कौन सी ये सेटलमेंट है, किस एरा से ये बिलोंग करती है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व हैं, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों, ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन एग्जाम प्रिपरेशन में। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। असुरगढ़ असुरगढ़ सेटलमेंट या फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ये वो इलाका है जो एक फोर्ट की तरह, एक किले की तरह बना हुआ है। दरअसल ये असुरगढ़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो है ये मिली थी खुदाई के दौरान, कहां पर? ओडिशा के कालाहांडी जिले में। लेकिन रिसेंटली ये बात क्लियर हुई है कि जितना पुराना इसको समझा जाता था, ये दरअसल उससे कई 100 साल ज्यादा पुरानी है। और ये बात अब क्लियर हुई है कि ओडिशा की सबसे पुरानी सेटलमेंट जो है वो ये असुरगढ़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। असुरगढ़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा था, इसकी कार्बन डेटिंग से ये बात सामने आई है कि ये सेटलमेंट जो है ये 9th सेंचुरी बीसी की है। यानी कि 900 बीसी, इतनी पुरानी है ये सेटलमेंट। अभी तक इसको समझा जाता था कि ये 300 बीसी की आसपास की कंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन कार्बन डेटिंग से ये चीज क्लियर हो गई है कि नहीं, 300 बीसी नहीं, दरअसल 9वीं शताब्दी, 9th सेंचुरी बीसी की ये पूरी की पूरी सेटलमेंट है, ये पूरी की पूरी बस्ती बसाई गई। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई की तो इस प्रकार की सेटलमेंट एक सामने आई, जो कि एक किले की तरह बनाई गई थी, जिस वजह से इसे फोर्टिफाइड सेटलमेंट कहा गया। एक किले की तरह इसको जो है वो बनाया गया था। ये प्राचीन असुरगढ़ फोर्ट जो है ये मौजूद है नारला ब्लॉक, जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के। पहले ऐसा माना जाता था कि ये सेटलमेंट जो है, ये बस्ती जो है, ये मौर्यन पीरियड की है। असुरगढ़ का किला जो है वो मौर्यन काल में बनाया गया था। रफली 322 से लेकर के 185 बीसी तक, जब मौर्यन साम्राज्य इस रीजन में था, उस समय इस सेटलमेंट को बसाया गया होगा। लेकिन अब ये बात क्लियर हुई है कि ये आयरन एज की है, यानी कि एज अर्ली एज 900 बीसी, इतनी पुरानी ये पूरी की पूरी सेटलमेंट। और इस वजह से इस बात की क्लैरिटी आते ही अनडाउटेडली ये बिल्डिंग जो है, ये सेटलमेंट जो है, ओडिशा की सबसे पुरानी सेटलमेंट्स के रूप में जो है वो उभरी है। इसकी एज का पता लगाने के लिए कि कितनी पुरानी ये सेटलमेंट है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एएमएस रेडियो कार्बन टेक्निक का इस्तेमाल किया। दोस्तों, रेडियो कार्बन टेक्निक क्या होती है, इसको हम एक ओवरव्यू में समझेंगे। दरअसल किसी भी एंशियंट रिमेन के अंदर कुछ कार्बन सैंपल जो है वो मौजूद होते हैं। इन कार्बन सैंपल्स को हाई स्पीड पे आयोनाइजिंग चैम्बर से एक्सेलरेट करके इस कार्बन की एज का एस्टिमेशन जो है वो लगाया जाता है। इसको पूरे के पूरे प्रोसेस को कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इस टेक्निक से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के अंदर मौजूद कार्बन की एज का पता लगाया जा सकता है, जो कि इस बात का अंदाजा लगाने में मदद करता है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग या ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना हो सकता है। दोस्तों, इसका ही एक मॉडिफाइड या लेटेस्ट वर्जन जो है वो एएमएस रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी जो है, इसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि रेडियो कार्बन टेक्निक का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है, लेकिन उसका ही मोस्ट एडवांस्ड वर्जन जो है वो एएमएस रेडियो कार्बन डेटिंग कहलाता है। पहली बार किसी एंशिएंट साइट की एज का पता लगाने के लिए एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और इससे ये चीज सामने आई कि ये जो असुरगढ़ एरा है वो
तीन कल्चरल फेजेस में फैला हुआ था। 900 बीसी से लेकर के या 9वीं शताब्दी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो फ्लरिश करा था। असुरगढ़ जो है इसको हमेशा कंपेयर किया जाता था उड़ीसा के अंदर जो अन्य हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे सिसुपालगढ़ है भुवनेश्वर के पास, जौगढ़ है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑन ऋषिकुल्या वैली। तो ये कुछ एंशियंट सिविलाइजेशन थी, कुछ समझा जाता था ये सारी की सारी सिविलाइजेशन जो है वो 300 बीसी के आसपास की है। तो ऐसा माना जाता था कि ये जो असुरगढ़ फोर्ट है ये भी इसी टाइम, इसी ड्यूरेशन के दौरान बना होगा। लेकिन अब जो कार्बन डेटिंग से इंफॉर्मेशन सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। ये कई सौ साल 900 बीसी के समय की ये पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो बना है। इसकी अगर हम बात करें, असुरगढ़ की बात करें, असुरगढ़ का किला जो है वो एक पुरातात्विक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये पूरा का पूरा फोर्ट जो है ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। रेक्टेंगुलर शेप में ये पूरा का पूरा फोर्ट बना है, जिसमें 4 गेट्स जो है वो चारों दिशाओं में लगे हुए हैं। और ये चारों गेट्स जो हैं इनके साथ में बहुत ऊंची ऊंची विशालकाय दीवारें बनी हुई हैं। ये दीवारें जो हैं ईंट, मलबे और मिट्टी से मिलकर के बनाई गई हैं। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और चारों दिशाओं में 4 गेट जो हैं वो लगे हुए हैं। और इस तरीके का ये पूरा का पूरा फोर्ट है, काफी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इन दीवारों के अंदर चार चार दीवारों में 4 गेट लगे हैं और दीवारों के इमीडिएटली बाद बहुत गहरी गहरी खाई जो है वो बनाई गई है 3 डायरेक्शंस में। एक डायरेक्शन को छोड़ करके नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट डायरेक्शंस में गहरी खाई जो है, गहरा खड्डा जो है वो खोदा गया है। सिर्फ एक साइड जो है वो ओपन रखी गई है। दोस्तों आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज में देखा होगा, अगर आपको याद है बाहुबली मूवी में भी किले के आसपास एक बहुत बड़ा ऐसा डीप मॉट या खाई जो है वो बनाई जाती थी ताकि कोई उस खाई को पार करके किले तक ना पहुंच सके। तो किसी भी फोर्ट की सेफ्टी के लिए उसको बनाया जाता था। उसी तरीके की एक विशालकाय खाई जो है वो एक वेस्ट साइड को छोड़ करके तीनों साइड्स में मौजूद है। On the west of the fort, the river Sandol flows towards north to meet river Utei, जो कि उड़ीसा में तेल नदी की ट्राइब्यूटरी है। ये करीब 3 किलोमीटर दूर इस फोर्ट से बहती है। ईस्टर्न साइड में जो इट्स है, यहाँ पर ईस्टर्न साइड में जो एंट्री पे वो खाई निकाली गई है, उसके करीब जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने ये किला बनाया था, उन्होंने 200 एकड़ जमीन पर एक बहुत विशालकाय वाटर रिजर्वायर बनाया है। दोस्तों एंशियंट टेक्नोलॉजीज हैं, पूरे के पूरे किले में पानी की कभी कमी ना हो, इस वजह से 200 एकड़ की भूमि में एक विशालकाय रिजर्वायर जो है वो बनाया गया है। यहां से पानी की सप्लाई जो है वो की जाती थी। इस साइट की खुदाई के दौरान करीब 416 एंटीक आइटम सामने आए हैं। दोस्तों जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, अलग अलग रीजन से जो आर्टिफैक्ट्स, जो एंटीक चीजें मिली हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से यहां पर भी करीब 416 एंटीक आइटम्स मिली हैं, जिसमें पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, इंपीरियल वैरायटी के जो बहुत ही रॉयल नेचर के हैं, ब्रिक्स हैं, टेराकोटा रूफ्स हैं जो कि यहां से मिले हैं। इन 416 एंटीक्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर मटेरियल है, टाइनी फिगराइन ऑफ लॉइन मेड ऑफ कॉपर। दोस्तों इस तरीके की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल आता है, रिसेंटली a loin made of copper was found during an excavation of an ancient site। हाल ही में खुदाई के दौरान एक प्राचीन स्थल से कॉपर के मटेरियल के बने हुए एक शेर की मूर्ति जो है वो बरामद हुई है। तो ये कहां पर है तो हमें याद रखना है, असुरगढ़ एक्सकेवेशन, ओडिशा कालाहांडी जिले में असुरगढ़ एक्सकेवेशन के दौरान ये चीजें हमको मिली हैं। टेराकोटा सील्स हैं, गोल्ड चेन्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है एंटीक चीजें यहां पर पाई गई है। दोस्तों यहाँ की एक्सकेवेशन ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली एक्सकेवेशन हुई है, लंबे समय से एक्सकेवेशन जो है वो चल रही थी। पहली दफा एनके साहू द्वारा एक्सकेवेशन की गई थी। दोस्तों जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, तो जिन्होंने इस एक्सकेवेशन को शुरू किया था, श्री आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी, ये वो 2 नाम थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे शुरुआती एक्सकेवेशन जो है वो करी थी। उसी तरीके से असुरगढ़ में जो सबसे शुरुआती एक्सकेवेशन थी वो एनके साहू द्वारा की गई थी। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री संबलपुर यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर मार्च 1973 में सबसे पहले यहाँ पे खुदाई का काम जो है वो शुरू किया था। ये जो पूरी की पूरी किलेबंद बस्ती है, ये जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, इसको इस तरीके से बनाया गया था कि कई किलोमीटर दूर से पानी जो है वो यहाँ पर आता था। करीब 5 किलोमीटर दूर से पानी जो है वो आता था और
कहाँ जमा होता था? रेजरवॉयर में, जलाशय जो 200 एकड़ भूमि पे जलाशय बनाया गया था, 5 किलोमीटर दूर से पानी जो है वो इस जलाशय में आकर के जमा होता था और इस पानी का इस्तेमाल फिर पूरी की पूरी सेटलमेंट में किया जाता था। द स्ट्रेटेजिक लेआउट ऑफ द आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल शोज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ड्यूरिंग द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स। दोस्तों, जिस तरीके से मोस्ट एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो असुरगढ़ की सेटलमेंट में नजर आता है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया 200 एकड़ का जलाशय, उसमें 5 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है और उसको किस तरीके से हर एक जगह तक पहुंचाया गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत एफिशिएंटली इस वाटर को मैनेज किया गया है। असुरगढ़ जो है ये ओनली साइट है उड़ीसा में जहां पर इतनी हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग नजर आती है, चाहे फोर्ट को बनाने की बात हो या यहां पर वाटर मैनेजमेंट की बात हो। जब इसका कंपैरिजन उड़ीसा के अन्य कंटेम्प्रेरी साइट से किया जाता है तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे, किस तरीके से असुरगढ़ किले की एक्सकेवेशन और कैसे इसकी कार्बन डेटिंग की मदद से कितना पुराना ये किला है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो इस तरीके के आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपकी मदद के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस के हर एक टॉपिक को यहाँ कवर किया जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। स्टडी आईक्यू में किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।